नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉकोवेशन प्लस में। वाई यू नीड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। दोस्तों, ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है जो भी ये चाहता है कि उसका जो पैसा है, उसकी जो सेविंग्स है वो एक सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज हो, एक सर्टेन परसेंट से इंक्रीज करें। यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप दोनों टाइम फ्रेम के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट से। क्या रिस्क परसेंटेज शेयर मार्केट में आपको लेके चलना चाहिए, क्या बिल्कुल सेफ है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, या कितनी रिस्क हमें कवर करके चलनी पड़ेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा एंड इस एग्जाम्पल में आपको अपने आप को ही रखना है। मान के चलिए आपका एक जॉब का टाइम फ्रेम है 20 साल का। आप 20 साल कोई जॉब करते हैं एंड फर्स्ट ईयर ऑफ योर जॉब आपकी जो इनकम होती है पर एनम वो है 6 लाख रुपीज़। एक्सपेंसेस जो आपके खर्चे हैं वो होते हैं 3,60,000 रुपये, और जो आपका कैश रिटेन मतलब जो आपकी सेविंग्स हैं वो है 2,40,000। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में दूसरा साल जो आपका जॉब का है, सेकेंड ईयर ऑफ योर जॉब, आपके जो एम्प्लॉयर है, जो आपका बॉस है, उसने आपकी सैलरी यहाँ पे इंक्रीज करी है। नॉर्मली इन रियलिस्टिक वर्ल्ड यहाँ कभी सैलरी हर एक साल में इंक्रीज नहीं होती है। मैं 90% केसेस की तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि हर एक साल में सैलरी इंक्रीज नहीं होती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आइडियल एग्जांपल लिया हमने जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, जो कि आपकी हर साल सैलरी भी इंक्रीज कर रहा है। सैलरी आपकी इंक्रीज होती है 6,60,000 रुपीज़। आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है इसलिए आपके एक्सपेंसेस, जो आपके खर्चे हैं वो भी बढ़ेंगे। 3,88,800 रुपीज़ आपका एक्सपेंसेस होता है, जो आपके खर्चे हैं। और कैश रिटेन जो आपकी सेविंग है वो 2,71,200 रुपीज़ होती है। तो अगर इसी थ्रू मान के चलिए आपका एम्प्लॉयर आपकी हर साल सैलरी भी इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंसेस भी, महंगाई जो आपकी इन्फ्लेशन है उसके साथ बढ़ रहे हैं, और आपकी सेविंग भी एक हद तक बढ़ रही है, तो आपका जो टोटल कैश रिटेन होगा, आपकी जो सेविंग होगी 20 साल की, वो लगभग आएगी आपकी 1,78,90,693 रुपीज़। अब अगर यही मान के चलिए आप ही ये, अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। इस सिनेरियो में भी आप ही हैं। यहाँ पे फ़र्क क्या आ जाता है, जो आप कैश रिटेन कर रहे हैं, जो आपने सेविंग करी है फर्स्ट ईयर में 2,40,000 रुपये, आपने उसको एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करा है, अब वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, एक सर्टेन आपने एक उसको इस जगह इन्वेस्ट करा है जो कि आपको एक सर्टेन, जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है 12% के रिटर्न आपको दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 2,40,000 रुपये हैं वो अगर 20 साल तक आप रखते हैं 12% के रिटर्न्स पे, तो वो 2,40,000 आपके बन जाते हैं 20,67,063 रुपीज़। आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त ग्रोथ है। इसी तरह सेकंड ईयर आप देखिए चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो आप खुद देख के चलिए कि 20 साल में अगर मैं बात करूं, अगर आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो कैश रिटेन जो आपकी सेविंग है बस वही आपके पास रहेगी। आप वेल्थ ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप इन्फ्लेशन जो महंगाई है उससे फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ आप सबको पता है। आज 10,000 रुपये की जो वैल्यू है वो आने वाले 20 या 10 सालों में वो वैल्यू नहीं रहने वाली है, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो भी आपकी सेविंग्स हैं, जो आप बहुत मेहनत करके आप जॉब करते हैं, जो भी आप सेविंग्स आपके पास है, जो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में बहुत अच्छे आपको रिटर्न्स मिले एंड आने वाले टाइम पे आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो इसलिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। एंड ये मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया जहाँ पे आपको 12% रिटर्न मिलता है। यकीन मानिए स्टॉक मार्केट आपको, जैसे हम कहते हैं अगर मान के चलिए आपके हाथ में कोई मल्टी बैगर स्टॉक लग गया, या फिर आपने किसी एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करा है, तो नॉर्मल टू नॉर्मल 50% के भी रिटर्न आपको सालाना मिल सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड इवन चाहे वो गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, तो डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट पे और आपका किस तरह का पोर्टफोलियो है। एंड अब एक सेकंड क्वेश्चन है कि और क्या रीज़न है हम क्यों इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में। तो देखिए, द नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, पहला रीज़न फाइट इन्फ्लेशन। महंगाई साल दर साल बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होने वाली है। तो उस महंगाई से लड़ने के लिए देखिए आपकी सैलरी है वो एक फिक्स अमाउंट में ही घूमती रहती है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपनी सेविंग्स को उस जगह इन्वेस्ट कीजिए। एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। मान के चलिए हर साल महंगाई 8% के रेट से बढ़ रहा है, और आपने, जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, आपने इन्वेस्ट करा है 12% के रेट से, तो आप 4% अहेड हैं उस महंगाई से, उस इन्फ्लेशन से। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, एक उस जगह इन्वेस्ट करना जो कि आपको एक सर्टेन अमाउंट का रिटर्न दे सके।
सेकंड पॉइंट, क्रिएट वेल्थ। देखिए आप सब जानते हैं सेविंग्स को इन्वेस्ट करके क्रिएट वेल्थ करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कला है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो कमाया हुआ पैसा है, जॉब तो आप वैसे भी कर रहे हैं, उस पैसे को ही आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको वेल्थ क्रिएट कर रहा है, जो कि आपका पैसा एक सर्टेन अमाउंट तक ग्रो कर रहा है। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल गोल्स। हर किसी इंसान के अपने गोल्स होते हैं। मान के चलिए मुझे एक कार बाय करनी है, मुझे एक फ्लैट बाय करना है, आपके अपने पर्सनल फिनेंशियल एस्पिरेशंस होते हैं, हर इंसान के अपने सपने होते हैं। एंड प्रॉब्लम जो होती है वही एक हम जिसे कहते हैं 5 से 7 घंटे की जॉब, वो चीज़ें पूरी नहीं कर सकती है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, वो एफर्ट विद इन जॉब ही है। जो पैसा आप कमा रहे हैं, आप चाहे बिजनेस करें चाहे जॉब करें, उसको सही जगह इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपके जो लाइफ के फिनेंशियल एस्पिरेशंस है, गोल्स हैं, वो आप पूरे कर सकें। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड मैं आपको बताऊंगा हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा एसेट मैनेजमेंट पे, कि आखिर हम कहाँ इन्वेस्ट करें, गोल्ड में करें या फिर आपका रियल एस्टेट है, आपका म्यूचुअल फंड है, या फिर हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा एसेट मैनेजमेंट का वीडियो है, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि हमें किस जगह कितना % का हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें अपना रिस्क पोर्टफोलियो किस अकॉर्डिंग ड्रॉ करना चाहिए। वहाँ पे हम 70-30 रूल के बारे में भी जानेंगे, जो कि